जादुई पंखों वाला घोड़ा। रामपुर नाम के गांव में चंदू नाम का किसान रहता था। वो बड़ा अच्छा आदमी था। उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर वो गन्ने की खेती करता था। कई सालों के बाद इस बार उसकी फसल बहुत ही अच्छी होने वाली थी और वो अपने गन्नों की फसल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसके गन्ने काफी मीठे हो रहे थे और फसल देखकर वो सोचने लगा कि इस बार तो वो अच्छा मुनाफा कमाएगा। एक दिन चंदू अपने गन्नों के पास आया और उसने देखा कि उसके कुछ गन्ने गायब हो रहे हैं। अरे देखो तो, मेरे गन्ने तो गायब हो रहे हैं। पता नहीं कौन चोर मेरे गन्ने चुरा रहा है। अरे मुझसे पूछ के खाओगे तो क्या मैं मना कर दूंगा? और वो ऐसे ही बड़बड़ाता रहा। अगले दिन चंदू अपने गन्नों को देखने फिर आया और वो देखता है कि आज भी उसके गन्ने गायब हो गए। हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। अरे इस गांव में तो मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। लगता है कोई दूसरे गांव से आके मेरे गन्ने खा रहा है। और इसी तरह रोज कोई उसके गन्ने चुरा रहा था और उसकी फसल आधी हो गई थी। वो अपने खेत की हालत देखकर काफी परेशान सा हो गया। तो चोर को पकड़ने के लिए वो रात में अपने खेत पर बैठने लगा और तभी उसने देखा कि एक सफेद पंखों वाला घोड़ा उसके खेत की तरफ बढ़ा चला आ रहा है और वही रोज उसके गन्नों को खाता है। घोड़े को देखते ही वो चौंक गया। वो चुपचाप घोड़े को गन्ने खाते हुए देख रहा था और उसे रंगे हाथ पकड़ना चाह रहा था। ओहो, ये घोड़ा, ये मेरी फसल खा रहा है। आज मैं इसे पकड़ लूंगा और पेड़ से बांध दूंगा। उधर घोड़ा चुपचाप गन्ने खा रहा था और चंदू उसको पकड़ने की योजना बना रहा था। लेकिन घोड़े ने जैसे ही चंदू को आते देखा तो घोड़ा आसमान की तरफ उड़ने लगा। लेकिन तभी चंदू ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसकी पूंछ पकड़कर घोड़े के साथ चंदू भी उड़ने लगा और चंदू भी आसमान में उड़ते उड़ते घोड़े के साथ जादुई दुनिया में पहुंच गया। उसने देखा कि ये तो एक खूबसूरत दुनिया है। यहाँ तो कोई चमकदार बर्फ की चादर जमी हुई है। वो जगह देख के दंग रह गया। तभी उसने एक आम का पेड़ देखा जिसमें सोने के आम लगे हुए थे। वो सोने के आम देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तभी वहाँ पर वो पंखों वाला घोड़ा आ गया। चंदू, ये सोने के आम वाला पेड़ देख रहे हो? तुम उस पेड़ में से कुछ आम तोड़ लो और अपने घर को ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है। अरे मैं तो आपके पीछे आया हूँ। चोरी करना गलत बात है, बस आपको यही कहना था। शाबाश चंदू, शाबाश। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन हमारी इस जादुई दुनिया में हीरे और जवाहरात हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मुझे आपके खेत में गन्ने खाने आना पड़ा। हमारी दुनिया में बड़े बड़े कीमती रत्न हैं, लेकिन आप ऐसे लालची नहीं हैं और आपने इन कीमती चीजों को अहमियत नहीं दी। इसलिए आप मुझे नेक स्वभाव के लगे। लेकिन आपको मेरी बात रखनी होगी और उपहार स्वरूप ये सोने के आमों से भरी टोकरी अपने साथ ले जानी होगी। चंदू, तुम्हारी अच्छाई के बदले इस सोने की कोई कीमत नहीं। और घोड़े के समझाने पर चंदू वो आम की टोकरी लेकर घोड़े के साथ अपने गांव आ गया। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे कामों का हमेशा अच्छा फल मिलता है। जादुई अजीब जानवर। जंगल में एक बड़ा जादुई अजीब जानवर था। यह देखने में बहुत ही भयानक था। कभी कभी यह हवा में उड़कर आता था और जो भी जानवर मिलता उसे उठा कर ले जाता था। बाप रे, वह भयानक अजीब जानवर यहीं आ रहा है। भागो भागो। जाओ जाओ, किसी दिन तुम भी मेरा आहार बनोगे। जिस जानवर को वो उठाकर ले जाता उसे एक बड़ी गुफा के अंदर ले जाता था और एक जादुई जानवर और एक बूढ़ा चील जो वहाँ रहता था मिलकर खाते। यह जादुई अजीब जानवर इस तरह जंगल में घुस आया है। एक बार की बात है, जंगल में एक दुष्ट लोमड़ी रहती थी। इसकी बुद्धि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उससे अपने साथियों की खुशी सही नहीं जाती थी। एक जानवर के बारे में दूसरे को कुछ न कुछ कहकर उनके बीच में झगड़ा कराती थी। उससे वो सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वह देखकर लोमड़ी को बड़ा मजा आता था। बाद में यह महसूस करते हुए कि उनके बीच की लड़ाई का कारण चालाक लोमड़ी है, सभी जानवर उसकी पिटाई करके वहाँ से भगा दिए। बाद में वह लोमड़ी वहाँ से भागकर छिपने के लिए एक गुफा में जा पहुँची। उसी गुफा में एक बूढ़ा चील था जिसको उसने अपनी पूरी कहानी बताई।
चिंता मत करो दोस्त, मैं तो बस तुम जैसे लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं, उनके साथ मैं तुम्हें एक जादुई अजीब जानवर में बदल दूंगा। तुम उड़कर जाओ और उन जानवरों से बदला लो, लेकिन जिस जानवर का तुम शिकार करके लाते हो उसमें आधा जानवर मुझे दे दो। तो 21 जानवरों को खाने के बाद मेरा बुढ़ापा दूर हो जाएगा और मैं एक शक्तिशाली जवान जादुई बाज बन जाऊंगा। तो बताओ, तुम तैयार हो? लोमड़ी ने खुशी खुशी उन शब्दों को स्वीकार कर लिया और बूढ़े बाज ने अपने प्रताप से लोमड़ी को एक जादुई जानवर में बदल दिया। लोमड़ी, जो तब से एक अजीब जानवर बन गई है, गुस्से में जंगल में जानवरों पर हमला करने लगी। एक दिन भालू, जो उस अजीब जानवर के पीछे गया, उसने चुपके से गुफा में हो रही हर चीज को देखा। थोड़ी देर बाद जब जादुई अजीब जानवर बाहर गया, बूढ़े बाज पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। इसके साथ ही हवा में उड़ने वाला जादुई अजीब जानवर जमीन पर गिर गया और लोमड़ी में बदल गया। उफ, जब मैं वापस पुराने रूप में आ गई, सारी ऊर्जा चली गई है। अब मैं क्या करूं? तब लोमड़ी सभी जानवरों से घिरी हुई थी। जब भालू ने सबको वह सब कुछ बताया जो उसने गुफा में देखा था, तो उन सभी ने गुस्से में लोमड़ी पर हमला कर दिया। उनसे बचने के लिए लोमड़ी भागी और गलती से नदी में कूद गई, धारा में बह गई और मर गई। इस प्रकार जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे, जैसे ही दुष्ट लोमड़ी के पीड़ा से बच गए। इसीलिए कहा जाता है, बुरे विचार हमें हमेशा हानि पहुंचाते हैं। मूंगफली चोर। एक गांव में चंदू नाम का एक गडरिया रहता था। लड़का रोज बकरियों को गांव के पास के जंगल में चराने ले जाता था। वह पेड़ के नीचे एक बड़े पत्थर पर बैठकर बकरियों को आजाद कर देता था। वे दिन भर जंगल में चरते रहते थे। चंदू वहीं चैन से बैठकर घर से लाया हुआ अलग अलग खाने की चीजों को खाता रहता था। शाम को वह बकरियों को लेकर वापस अपने घर चला जाता था। एक दिन चंदू जब बकरियों को लेकर जंगल में गया था, उसने देखा कि एक और बूढ़ा आदमी पहले से ही चट्टान पर बैठा था, जहां वो हमेशा बैठा करता था। हर दिन वहां बैठने के आदी चंदू को लगता था कि पेड़ और पत्थर विशेष रूप से उसके अपने हैं, लेकिन बुजुर्ग होने की वजह से उनको कुछ कह नहीं पाया। वह आदमी जिन गायों को चराने लाए थे, वे इधर उधर बिखर कर चरते हुए दिखाई दे रही थी। चंदू भी अपनी बकरियों को चराने के लिए छोड़कर गुस्से में आकर बूढ़े आदमी के पास बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किए बिना मौन में ही दिन बिताया। थोड़ी देर बाद चंदू को भूख लगी और उसने अपने साथ लाए मूंगफली के थैले को खोलकर एक तरफ रख दिया और एक एक करके खाने लगा। वह बहुत देर तक पूरी तरह लीन होकर मजे से खा रहा था। वहीं बगल में बूढ़ा आदमी भी उसी थैले से मूंगफली खा रहा था। ये कितना कुड़ू है, बिना पूछे मेरे मूंगफली खा रहा है। बेचारा बूढ़ा है, ये सोचकर मेरी जगह पर बैठने दिया, पर इसे तो कोई खातिर ही नहीं। कुछ देर बाद चंदू यह सोचकर कि कहीं बूढ़ा आदमी सारे मूंगफली खा न ले, जल्दी जल्दी बाकी मूंगफली को हथिया कर खाना शुरू कर दिया। लड़का और बूढ़ा तेजी से खा रहे थे। जब सब मूंगफली खत्म हो गए और एक मूंगफली बची थी, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे तुम इसे खा लो। यह कहकर वो बूढ़ा आदमी उठा और अपनी गायों को लेकर धीरे से चला गया। चंदू ने उसे जाते हुए देखा और कहा, मूंगफली चोर। फिर वह फुर्सत से उठा और अपना सामान उठाया तो देखा कि उसका मूंगफली का बैग वहीं सुरक्षित है। ओह, तो मैं मूंगफली चोर हूँ। अफसोस की बात है, मैंने उसे कितना श्राप दिया। ऐसे सोचकर वह दुखी हो गया। उस लड़के ने अपनी बकरियों को इकट्ठा किया और सड़क पर कहीं वह बूढ़ा आदमी दिखाई देने पर माफी मांगने के लिए दौड़ पड़ा। कहानी की सीख है, तथ्यों को जाने बिना दोष मत दो। गुड़िया घर कहानी सीख के साथ। एक जंगल में एक कबूतर और एक कछुआ रहते थे। कबूतर बहुत ही अच्छा था, अपने काम से काम रखता था
और किसी को कुछ नहीं कहता था। पर कछुआ बहुत घमंडी था, सबका मजाक उड़ाता था। किसी न किसी को कुछ ना कहे तो उसको नींद ही नहीं आती थी। एक दिन अपने घोंसले में बैठे कबूतर से पूछा, ओ कबूतर, क्या ये तुम्हारा घोंसला है? कबूतर खुश होकर बोला, हाँ, ये मेरा गुड्डा घर है, बड़ी मुश्किल से मैंने ही बनाया। ये सुन कछुए ने कहा, इससे तो अच्छा मेरा कवच ही होगा। ये कहकर उसका मजाक उड़ाया। इससे क्यों उलझूं, समझकर कबूतर चुप हो गया। फिर भी कछुआ छोड़ा ही नहीं। धूप हो या बारिश हो, सब घोंसले को छूते हैं लगता है। पता नहीं उसमें कैसे रह रहे हो। मैं तो धूप हो या छाँव हो, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती। मैं तो बड़े मजे से रहता हूँ इसके अंदर, और मेरे पास ये तो जन्म लेते साथी था। कहते हुए डींगे मार दिया। ये घोंसला मैंने अपने आप बनाया, इसलिए ये कैसा भी हो मुझे अच्छा लगता है। कहते हुए कबूतर किसी और बात के लिए ना रुकते हुए आहार की तलाश में उड़ गया। कुछ दिनों में कबूतर के पास उसका मित्र तोता और कछुए के पास उसका मित्र खरगोश आए हैं। पेड़ के ऊपर कबूतर तोता, पेड़ के नीचे कछुआ और खरगोश बातें कर रहे हैं। बारिश का मौसम होने की वजह से बारिश की छोटी सी बूंद पड़ने लगी और जल्दी ही बड़ी बारिश में बदल गई। तुरंत कबूतर और तोता भीगे बगैर अपने घोंसले में चले गए। कछुआ अपने कवच में चला गया, पर उसका मित्र खरगोश छाँव ना होने के कारण बारिश में भीगते ही रह गया। कछुआ भी कुछ नहीं कर सकता था, दुखी होकर देखते रहने के अलावा। तब कबूतर ने खुशी से कहा, सिर्फ तुम अपने कवच के अंदर रह सकते हो, पर मेरे घर में तो मेरे मित्र भी आराम से रह सकते हैं, इसीलिए मुझे मेरा गुड्डा घर बहुत पसंद है। कबूतर के बातों की सच्चाई समझकर कछुए ने फिर कभी भी सामने वाले का मजाक उड़ाना और डींगे मारना नहीं किया। छोड़ू बंड बाबू। एक दिन बंड बाबू गांव के जमींदार के पास गए और कहा, जमींदार जी, हमारा देश बहुत दूर है। मैं अभी इस शहर में आया हूँ। मैं बहुत बलवान हूँ। मैं एक बार पहाड़ को भी ऊपर उठाया था। मैं सैकड़ों शेर दूध पीता हूँ। मैं बाघों और शेरों से भी लड़ता हूँ। जमींदार उसके बलिष्ठ शरीर को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसकी बहुत तारीफ की। ऐसे वीर का हमारे गांव में होना बहुत उपयोगी होगा। कहकर उन्होंने उसका वहाँ रहने की सभी व्यवस्थाएं की। वास्तव में बंड बाबू के पास वहाँ कोई काम नहीं होता था। सुबह उठकर व्यायाम करना, राहगीरों को अपनी मांसपेशियां दिखाना, व्यायाम करना और थक जाने की वजह से 50 अंडे, 10 मुर्गे खाकर 100 शेर दूध पीना, जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से खराटे मारकर सो जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शहर से सटा एक बड़ी पहाड़ी है। वह पहाड़ एक जंगल की तरह था और उस पहाड़ी पर जंगली जानवर थे। रात में भेड़िए, भालू और शेर जैसे जानवर गांव में आते जाते और अक्सर मवेशियों को उठाकर ले जाते थे। कई बार इंसानों को भी हानि पहुंचाते थे। उस गांव के लोग हमेशा जमींदार से उनकी मुश्किलें दूर करने की शिकायत करते थे। इस बार जमींदार को बंड बाबू और उसके कारनामों की याद आई और कहा, तूने कहा था कि तूने एक पहाड़ उठाकर गिरा दिया है। मुझे वो याद है। अब इस नगर के पास के एक जंगल में एक पहाड़ है, उसे उठाकर फेंक दे। उसके लिए वह वीर सहमत हो गया। बंड बाबू का पर्वत को उठाने का दिन आ ही गया। उस दिन उसने बहुत सारा दूध पिया और सामान्य से अधिक खाना खाया। जमींदार के साथ साथ उस गांव के कई लोग पहाड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर कसरत करने के बाद उसने कहा, जमींदार जी, अपने आदमियों से कहिए कि पहाड़ खोदे, फिर मैं उसे उठाऊंगा और उठाकर फेंक दूंगा। यह सुनकर जमींदार पागल हो गए। उन्होंने कहा, पहाड़ की खुदाई?
आपने तो कहा था कि आप पर्वत को उखाड़ फेंक सकते हैं। हाँ, मैंने कहा मैंने पहाड़ उठा लिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैंने खुद उठाकर फेंक दिया। उसने आराम से जवाब दिया। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इसकी बातों पर यकीन करके हम इसको बेवजह इतने दिनों तक खिला पिला रहे थे, निकालो इसे यहाँ से। इतना कहते ही गांव वालों ने छोड़ू बंड बाबू को वहाँ से भगा दिया। कहानी की सीख ये है कि अपने आप का बड़प्पन करना कठिनाई लाती है,